हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स जर्नी। बीपीएससी के द्वारा 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर को सफलतापूर्वक किया जा चुका है। और क्वेश्चन पेपर की टफनेस की अगर बात करें तो पर्सनली मेरे ओपिनियन में क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट से टफर साइड में ज़्यादा था। एग्ज़ाम देने के बाद जो मुख्य पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कट ऑफ ना मैं डिसाइड कर सकता हूं, ना कोई फैकल्टी, किसी भी कोई कोचिंग के फैकल्टी डिसाइड कर सकते हैं, ना ही आयोग डिसाइड कर सकता है। इनफैक्ट कट ऑफ बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें से एक पैरामीटर ये भी कि आप एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करके आए हैं, और उसके आधार पे ही कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है। और कट ऑफ का भी जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है, तो आप देखेंगे जब एग्ज़ाम कोई दे के निकल रहा है तो मोस्टली इस एग्ज़ाम के बाद 3 सेगमेंट में एस्पिरेंट्स बढ़ जाते हैं। एक, जिन्हें लगता है कि कट ऑफ जितना भी जाए मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। दूसरा सेगमेंट ऐसा है जिन्हें लगता है इस बार नहीं, लेकिन मेहनत करके हम आगे आने वाले परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। जो मेन डिस्कशन होता है वो इस ग्रुप में होता है जो बाउंड्री लाइन पे फॉर्म करते हैं। हालांकि इस सेशन में कट ऑफ कितना जाएगा वो मतलब एक अनुमानित स्कोर हम डिसाइड कर सकते हैं विगत कुछ वर्षों के पैटर्न के बेसिस पे, जो बच्चों ने मुझे अपना एग्ज़ाम का फीडबैक दिया है उसके बेसिस पे, और जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैं एक एक्सपेक्टेड अनुमानित कट ऑफ बता सकता हूँ। बट मैं आपको ये डिस्क्लेमर देता हूँ कि आप उस पर रिलाई ना करें, आप खुद के ऊपर ज़्यादा रिलाई करें। आप आपका जो सराउंडिंग्स है, आपका जो मेंटोर है, आपके जो गाइडर हैं, आप उनसे बात करें। अगर कोई आपके जान पहचान में कोई सेलेक्ट हुआ है, आप उनसे पूछें कि क्या हो सकता है कट ऑफ। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि जिनका एक्सपीरियंस है इस एग्ज़ाम में और जिन्होंने सक्सेसफुली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, आप उनसे पर्सनल लेवल पे अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी है तो उनसे आप बात कीजिए। आज के सेशन में कट ऑफ कितना जा सकता है, उसके साथ साथ इस समय में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि कट ऑफ को डिटरमाइन कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं। एक तो वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी का बहुत बड़ा रोल है। फिर क्वेश्चन पेपर का टफनेस कैसा है। ऑब्वियस ही बात है, इजी रहता है तो हाई जाता है, जो आपने 67th में देख चुका होगा। फिर उसके बाद जब टफ रहेगा तो वाइसे वर्सा है, वहाँ कम जाएगा। फिर उसके बाद कितने एप्लीकेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। और एग्ज़ाम टाइम में ऑब्वियस ही बात है, अगर क्वेश्चन पेपर टफ है तो आपका साइकोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। पर्सनली मेरे ओपिनियन में वैकेंसी और टफनेस ऑफ द पेपर का बहुत मेजर रोल है कट ऑफ को डिसाइड करने में। ये जो आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उसमें ये मेंशन्ड है कि मुख्य परीक्षा में जितने भी वैकेंसीज हैं उसका 10 टाइम्स क्वालिफाई करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो अगर ये पिछले कुछ सालों का आप देखें तो ये वैकेंसीज हैं और ये बच्चे जिन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई किया है। तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो 71वीं की जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 1264 वैकेंसीज हैं और लगभग 13,000 बच्चे अपीयर होंगे मुख्य परीक्षा के लिए। अब थोड़ा अगर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें तो इन सारे सेगमेंट्स में अगर हम देखें तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से लगभग 25 क्वेश्चन थे। उसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, मॉडरेट भी थे और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे। जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन वो मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड में ही था, न्यूमेरिकल्स भी पूछे हुए थे। यूजुअली बच्चे न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा, अगर कोई साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है तो ह्यूमैनिटीज़ वाले यूजुअली थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। पॉलिटी 15 क्वेश्चन, जैसा आपने देखा स्टेटमेंट जिस तरीके से फ्रेम किया हुआ था, तो मुझे ये मॉडरेट से डिफ़िकल्ट कैटेगरी में लगा। इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट भी मॉडरेट से डिफ़िकल्ट साइड में था। करंट अफेयर्स से लगभग 27 क्वेश्चन थे और ये मॉडरेट से डिफ़िकल्ट मैं कहूँगा ये भी था,
क्योंकि इसमें तो पिछले 2-3 सालों के भी क्वेश्चन पूछे हुए थे। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको अपने हॉराइजन के साथ डेप्थ को भी बढ़ाना पड़ेगा, और एरिया जो नंबर ऑफ ईयर्स है, जैसे अब यूजुअली बच्चे क्या करते थे कि 1 साल का, और उसमें भी पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स को ज़्यादातर देख के जाते थे, बट पिछले 2 साल 3 साल का भी करंट अफेयर्स इस बार पूछा हुआ है। बिहार स्पेसिफिक 18 सवाल, इसमें लगभग इजी और मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे और मॉडरेट लेवल के भी थे। ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन वो मॉडरेट कैटेगरी में थे। एप्टीट्यूड इजी कैटेगरी में था, बट अब ये कहना बहुत मुश्किल है कुछ बच्चों के लिए, फिर से कहूँगा जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, एग्ज़ाम टाइम में आसान क्वेश्चन भी टफ लगता है अगर आप उससे ज़्यादा यूज टू नहीं हैं। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप देख रहे होंगे कि हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर कोई अपीयर हो रहा है तो इंजीनियर ही हो रहे हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि कंपैरेटिवली ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से ये क्वेश्चन थोड़े आसान कैटेगरी के थे। अगर कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन की बात करें 71वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो क्वेश्चन पेपर ऑब्वियस ही बात है काफ़ी लेंदी था। बहुत सारे क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं थे, लेकिन जो सिंगल स्टेटमेंट भी था वो भी काफ़ी बड़ा था, और उस पर आपको टाइम देना पड़ता सही फैक्ट्स को रिकलेक्ट करने में या फिर उसके कंसेप्ट्स को रिकॉल करने में। तो क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली लेंदी था। ओवरऑल मॉडरेट टू टफ मैं कहूँगा लेवल जो था। फिर बहुत ही कम आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, बहुत ही कम थे इस बार। जो ऑप्शन भी फ्रेम किया गया था काफ़ी ट्रिकी था, और बहुत सारे क्वेश्चन के एम्बिगुअस स्टेटमेंट थे, और चांसेस हैं कि कुछ क्वेश्चन डिलीट भी हो जाएं, तो काफ़ी एम्बिगुअस स्टेटमेंट भी है। करंट अफेयर्स अगर आप देखें तो पिछले 2-3 साल का भी पूछा हुआ है। साइंस इस बार न्यूमेरिकल्स भी था, कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स भी पूछे हुए हैं, और बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस में कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल जो सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म किया था, उसके जगह वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद एक एम्बिग्विटी की जो मैंने बात करी कि फॉर एग्जांपल जो मल्टी डायमेंशनली पुअर, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन था कि कौन से स्टेट में 6% से कम मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं, तो अब उसमें एक यूटी भी दिया हुआ है, और मोर देन वन ऑफ द अबव, वो ऑप्शन देने से थोड़ा और भी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन। और एग्ज़ाम टाइम की प्रेशर और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर, वो भी 1/3। तो ये सारे रोल हैं, और एक ऑब्जर्वेशन है जो 71वीं की जो परीक्षा रही है उसको लेकर। कट ऑफ को डिसाइड करने से पहले मुझे लगा कि आगे क्या करना चाहिए वो डिस्कस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ आप अपने लाइफ में हमेशा याद रखिए कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि जो सबसे कीमती है आपके लाइफ में वो है आपका समय, कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। एग्ज़ाम अगर किसी का इस साल नहीं होता है तो अगले साल हो जाएगा, किसी का इस साल होता है और आगे अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करता है, क्योंकि एक बार जब आप सर्विस में आ जाते हैं तो सर्विस के अपने कुछ चैलेंजेस हैं। तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले कि आप समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। तो सबसे, जैसे हमने डिस्कस किया शुरुआत में ही, कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ को लेके डिस्कशन कौन से कैटेगरी में होता है, जो बॉर्डर लाइन एरियाज में है। तो मैं सबसे पहले ये भी कहूँगा आपके साथ कि आप पैनिक ना करें, आप डर ना अपने मन में बिठाएं कि क्या होगा। यूजुअली मैं भी इस फेज से जा चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी में, बीपीएससी तो मैंने प्रथम प्रयास में ही क्वालिफाई किया, यूपीएससी में मेरे साथ हो चुका है। बट जो सबसे ज़्यादा डर इस समय बच्चों को सताता है कि बहुत सारे बच्चे एक वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, तो अपने खर्चे को लेकर, फिर बहुत सारे बच्चों को डर लगता है क्योंकि उनके पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, आसपास के समाज का एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होता है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, आप सबका नाम रोशन करेंगे। सब कुछ टेम्पररी है, इनिशियल कुछ डेज में आपको अच्छा लगेगा,
अल्टीमेटली आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, और वो तभी होंगे जब आपके अंदर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड की जो एप्टीट्यूड है, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं। अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपके अंदर एक सिविल सर्विसेज वाला एप्टीट्यूड होना चाहिए। बहुत सारे टाइम मतलब अक्सर सर्विस में आप जब आएंगे तो बहुत सारे डेडलाइन आपको दिया रहता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप उस डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते सक्सेसफुली। तो ये चीज़ें आगे भी आपके साथ हो सकती हैं। तो पेशेंस, परसिवरेंस, ये सब भी आपके एक एप्टीट्यूड का हिस्सा होना चाहिए। तो आप डरे नहीं, टाइम को वेस्ट मत कीजिए। जिन बच्चों का मार्क्स 75, ऐसे पेपर में अगर 75 नंबर से ऊपर आ रहा है तो आप डेफिनेटली उस कैटेगरी में हैं जो इस एग्ज़ाम को एक बेहतर रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकता है। सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, मैं आपको डेफिनेटली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर 75 मार्क्स से आपका ऊपर है तो आपके अंदर एक बहुत ही हाई पोटेंशियल है कि आप यूपीएससी के द्वारा भी आयोजित किए जाने वाले परीक्षाओं को सफलतापूर्वक क्रैक कर सकते हैं। आप किसी भी कोचिंग, आपने देखा ही होगा कि इस बार का जो पेपर है डायरेक्टली तो आया नहीं है। आप कोचिंग के ऊपर या किसी के ऊपर आप ब्लाइंडली रिलाई ना करें। आप खुद को एनालाइज कीजिए कि आपका क्या स्ट्रेंथ है और आपको किन एरियाज में मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ब्लाइंडली आप इधर उधर ना भागें, किसी भी कोचिंग के ऊपर आप ज़्यादा रिलाई ना करें। आप वहाँ से गाइडेंस लीजिए, लेकिन फिर आप खुद को सेल्फ एनालाइज कीजिए और उसके बाद आपके लिए जो सबसे बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है उसको आप फॉलो कीजिए। क्योंकि सारे टॉपर्स आप देखोगे हर साल अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं। अगर ऐसा होता कि टॉपर किसी एक कैटेगरी से या किसी एक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो ऐसा है नहीं। हो सकता है किसी साल टॉपर किसी एक ऑप्शनल से हो, अगले साल किसी और ऑप्शनल से हो। हालांकि बीपीएससी में ऑप्शनल तो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, लेकिन मैं यूपीएससी के संदर्भ में भी आपको कह रहा हूँ और इन जनरल भी कह रहा। आप अपने सीनियर्स और ऐसे फ्रेंड जो आपको करेक्टली गाइड कर सकें, अपने पेरेंट्स से खुल के बात कीजिए। क्या होगा, देखो जो एग्ज़ाम अगर नहीं क्वालिफाई कर रहे तो जो डांट आपको आगे पढ़ने वाली है, हो सकता है वो डांट थोड़ा आपको पहले मिल जाए, बट जब एक बार चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके लिए आगे का समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आप ब्लाइंडली इधर उधर ना घूमें। मैंने कुछ सेक्शंस को ही छोड़ा है, जैसे एसटी फीमेल, ईबीसी, बीसी जो फीमेल कैटेगरी है उनके बारे में बहुत ज़्यादा आप मतलब इस कट ऑफ को देख के अनुमान लगा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, कट ऑफ थोड़ा इसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 86 तक जाएगा। उससे ऊपर मुझे पर्सनली लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए। और इससे कम जाने का भी कारण है कि कुछ क्वेश्चंस वाकई में एम्बिगुअस हैं, कुछ उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट भी है, तो क्वेश्चन डिलीट भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा कट ऑफ में आगे पीछे हेर फेर थोड़ा सा ही होगा, इससे ज़्यादा मतलब बहुत मार्जिनल इससे चेंजेस आएंगे। तो अनरिजर्व्ड के लिए 83 to 86 और बाकी सारे कैटेगरीज का मैंने मेंशन कर दिया है। और फिर बस आगे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद को एनालाइज कीजिए और बेहतर किसी सोर्स से आप गाइडेंस लीजिए जो आपको आपके तरीके से आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करे। और हमेशा अपने लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड को रखिए, और ऊपर नीचे सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं, आपके पर्सनल लाइफ सर्विस में आने के बाद वहाँ पे भी हो सकता है। द अल्टीमेट थिंग इज़ दैट कि आपको सेटबैक मिलने के बाद खुद को कैसे रिजुविनेट कर रहे हो और आगे अपने कोर्स ऑफ एक्शन को कैसे परसू कर रहे हो। सो विद दिस नोट आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।